डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तकरीबन हर साल ही पेपर में मौजूद होता है और तकरीबन हर क्लास के ही इम्पॉर्टेंट है, तो एक दफ़ा इसको समझें और इन्जॉय करें। तो मीन, मीडियन एंड मॉड ग्रुप डेटा से किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको इंतहाई आसान वे में समझाऊँगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं समझने के लिए? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पेपर में मिलेगा कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड मालूम करना है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेटा इस तरह का गिवन होगा, आपके सामने क्लास इंटरवल मौजूद होगा, फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी। आपने इसकी हेल्प से मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है एंड मॉड फाइंड करना है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन या मीन, अर्थमेटिक मीन या मीन या औसत। तो क्लास इंटरवल आपके सामने मौजूद है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है। अब हमें क्लास बाउंड्री की मीन में ज़रूरत नहीं होती, मिड वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो आप मिड पॉइंट पहले मालूम कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आपने पहले भी सीखा हुआ है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। ये दोनों जो क्लासेस आपके सामने बनी हुई नज़र आ रही हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है, यानी 2 + 4 और डिवाइड करना है 2 से तमाम में। तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरीके से आपने इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है। 7 + 5 12, 12 डिवाइडेड बाय 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 8 + 10 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 तो 9 आ जाएगा। 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2 तो 24 हो जाएगा। ये 24 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 12 आ जाएगा। इसी तरह 14 + 16 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 15। तो ये वैल्यूज़ आपके सामने आ चुकी हैं, मिड वैल्यूज़। अब हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, एफएक्स मालूम करना है। तो एफएक्स मालूम करने के लिए आपके पास क्या तरीक़ाकार होगा, आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कराना है मिड वैल्यू से, यानी एक्स से। तो जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई कराना है 8 6 ज़ा 48, देन 12 9 ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, 12 9 ज़ा 108, देन 4 मल्टीप्लाइड 12, 4 12 ज़ा 48, देन 2 15 ज़ा 30। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट आ चुका है, एफ एक्स आ चुका है, यानी हमने एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया तो एफ एक्स आ गया। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगेन मैं आपको बता देता हूँ क्लास बाउंड्री किस तरह बनाते हैं। आपने ये जो डायगोनल शेप में नंबर है इनका डिफरेंस लेना है, यानी 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 आ जाएगा, 0.5। ये देखें 5 - 4 1, अब 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 0.5। तो जो भी वैल्यू आ रही है 0.5, जैसे यहाँ आ रहा है, इस नंबर को आपने इसमें माइनस कराना है लोअर क्लास में और अपर क्लास में प्लस कराना है। तो यहाँ माइनस कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, 4.5, 4.5, 4.5, 7.5, 7.5, 10.5, 10.5, 13.5, 13.5, 16.5। ये तो ये क्लास बाउंड्री आपकी बन चुकी है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए बहुत आसान तरीका, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है तो सेम आ जाएगी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव क्या करना है, आपने 2 ये वाला नीचे लिखा, प्लस करा दें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें, तो 2 + 8 10 हो जाएगा। फिर नीचे 10 लिखिए, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्लस करा दीजिए 12 को, तो 22 हो जाएगा। देन 22 लिखें, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 प्लस करा दें तो 26 हो जाएगा। देन 26 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 28। इस तरीके से आपके सामने टोटल जो एफ़ आया है, समीशन एफ़ जो आ रहा है वो आ रहा है 28।
तो ये 28 आपके सामने आ चुका है। तो ये सबसे पहले हमने इस टेबल को कंप्लीट किया, टेबल को फिल किया। अब उसके बाद आगे आपने क्या करना है, आपके पास जो एफ एक्स मौजूद है, इस एफ को आप टोटल कर लें। तो एफ को टोटल करें, 6 + 48 + 108 + 48 एंड +30। तो ये एफ को आपने ऐड किया है। तो एफ आपके सामने आया है, समीशन ऑफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू 240। ये वैल्यू आपके सामने आई। तो मीन आपने पहले फाइंड आउट करना है, आपने वैल्यूज़ मालूम करनी है। अब ये मीन का फार्मूला मैंने लिखा है, ये फार्मूला ग्रुप डेटा का है। मीन एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फार्मूला है। तो सिग्मा एफ एक्स आपके पास आ चुका है 240, ये मैंने लिख दिया इसको। और सिग्मा एफ आपके पास आ चुका है 28, तो नीचे 28 आ गया। अब इसको आप डिवाइड करा दीजिए। तो डिवाइड करा देते हैं हम। 240 डिवाइडेड बाय 28, तो 28 से इसको डिवाइड करा देते हैं। तो ये आपके पास आ गया है आंसर 8.57। 240 डिवाइड 28, 8.57, ये आपका आंसर आ चुका है, अर्थमेटिक मीन आ चुका है। अब हमने मूव करना है मीडियन की तरफ। तो मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने जो आपके पास टेबल मौजूद है, जैसा कि ये टेबल आपके सामने मौजूद है, इसमें आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो मीडियन क्लास मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए जो आपका सिग्मा एफ होगा, आपने इसको 2 से डिवाइड कराना। ये वर्क हम मीडियन के लिए मीडियन के लिए मैं काम कर मीडियन क्लास की फाइंडिंग के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ जो आपके पास मौजूद है, इसको आप 2 से डिवाइड करा दें। ये एक फार्मूला है मीडियन क्लास मालूम करने का। तो सिग्मा एफ आपके पास 28 है, इसको आपने 2 से डिवाइड कराना है, तो आपके पास 14 आ जाए। तो 14 आपको देखना है कि 14 कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास में फॉल कर रहा है। तो आइए ऊपर आ जाते हैं। तो 14 जो है 10 से लेकर 22 के बिटवीन फॉल करेगा। तो ये नंबर जिस क्लास में फॉल कर रहा है, जिस ग्रुप में फॉल करेगा, वही हमारी मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास आपके सामने आ चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो 14 है वो फॉल कर रहा है इस क्लास में। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ये मीडियन क्लास हो, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया मीडियन क्लास को, क्योंकि हमारा मीडियन क्लास का जो नंबर आया था वो 14 आया था। 14 आपने देखना है कहाँ पर फॉल कर रहा है, तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आपने कॉलम में देखना है। 10 से लेकर 22 के बिटवीन ये फॉल कर रहा है, तो यही मीडियन क्लास है हमारा। अब मीडियन क्लास आपके सामने आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, मीडियन का फार्मूला लिखना है। तो मीडियन का फार्मूला आपके सामने लिख दिए थे। मीडियन का फार्मूला, मीडियन एक्स करल इज़ इक्वल टू L प्लस H अपॉन F इंटू समीशन F अपॉन 2 माइनस C। ये मीडियन का फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आप लिख लें। तो वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ टेबल से देख के। L फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, मीडियन क्लास की। तो ये मीडियन क्लास आपके सामने मौजूद है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये है, ये 7.5। तो आप लिखेंगे 7.5 प्लस हाइट कैसे फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करने के लिए आपने ये इसका डिफरेंस ले लें। तो सेम डिफरेंस होगा, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। तो हाइट आपके पास है 3 डिवाइड फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास आपकी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी 12 आई है, इनटू समीशन एफ हमारे पास मौजूद है 28 अपॉन 2 माइनस सी। अब मैं सी आपको समझाता हूँ। सी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग। मीडियन क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है
उसकी प्रीसीडिंग यानी पहले वाली वैल्यू ये यानी ये आपका सी होगा। तो सी आपके पास क्या है, सी आपके पास है 10। इसको आपने ज़रा ध्यान से लिखना है क्योंकि इसी में गलती होती है। इस इक्वल टू 7.5 प्लस 3 को डिवाइड करा दें, 3 डिवाइड 12। देखें ये इस तरतीब से करना है वरना आपका काम गलत होगा। तो आप इस तरतीब से करेंगे 3 डिवाइड 12, ये आपके पास 0.25 आ जाएगा। फिर आपने 28 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये 14 आ जाएगा, 14 माइनस 10। देन अगला स्टेप आपका क्या होगा, 7.5 प्लस 0.25, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा आपका। तो ये वैल्यू जो आपके सामने आई है 0.25, इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे 4 के साथ। तो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। तो आपके सामने आ चुका है 1। तो ये इज़ इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूँ, 7.5 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो 1 आ गया। देन 7.5 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो मीडियन की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 8। ये मीडियन आपके सामने आ चुका है, मीडियन आपके सामने आ चुका है, मीडियन का आंसर आपके सामने आ चुका है 8। मीन आपके पास आया था 8.57, मीडियन आपके पास आया 8। अब हम मूव करेंगे मॉड की तरफ। तो मॉड के लिए आप तैयार हैं? अब अपने मॉड मालूम करना है। तो मॉड मालूम करने के लिए मॉड का फार्मूला मैंने आपके सामने ये लिख दिया है। मॉड का फार्मूला L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। सबसे पहले हमें मॉडल क्लास मालूम करनी है। तो मॉडल क्लास मालूम करने के लिए ये आपके सामने टेबल सेम मौजूद है, इसमें हमें मॉडल क्लास मालूम करनी है। तो मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इस क्लास की 12, तो यही मॉडल क्लास हो जाएगी। अब मॉडल क्लास के बाद फाइंड करने के बाद हमें वैल्यूज़ लिखनी है। तो लोअर क्लास बाउंड्री सबसे पहले लिखेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री वही होगी जो आपने मीडियन क्लास की मालूम की थी, यानी 7.5 प्लस मॉडल फ्रीक्वेंसी। मॉडल फ्रीक्वेंसी ये 12 है, ये आपने 12 लिख लिया मॉडल फ्रीक्वेंसी, माइनस F1। F1 मीन्स होगा मॉडल फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली वैल्यू। ये मॉडल फ्रीक्वेंसी FM, इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है ये F1 होगी और इसके नीचे वाली जो वैल्यू है ये F2 होगी। तो F1 8 है, F1 8 है, F1 8 है, 2 FM 12 है, F1 8 है और F2 आपका जो है वो 4 है, नीचे वाली वैल्यू। तो ये 4 आ जाएगा, F2 4 मल्टीप्लाइड बाई H हाइट वही होगी 5 माइनस 2 3। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ चुकी हैं। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7.5 प्लस 12 माइनस 8 4, 2 मल्टीप्लाइड 12 24, माइनस 8 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप इसको 4 डिवाइड 24 में से 8 माइनस कीजिए तो 16 बचेगा, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। तो ये आपके सामने आ चुका है 24 माइनस 8 माइनस 4, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 7.5 प्लस, इसे आप क्रॉस भी कर सकते हैं यहाँ से, 3 1 3, 3 4 12 और इसी तरह 4 1 4, 4 1 4। तो आपके पास यहाँ बचेगा 1। तो 7.5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8.5। तो मॉड की जो वैल्यू आपके सामने आई है ग्रुप डेटा की, वो आपके सामने 8.5 आ चुका है। मॉड का सिंबल ये है X के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मीन, मीडियन एंड मॉड ग्रुप डेटा का बआसानी समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।